विद्या, कुछ मत कहो आदित्य प्लीज। मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए। जो रिश्ता अब हम दोनों के बीच में बचा है वो अपनी जगह है और हमारी जिम्मेदारियां अपनी जगह। हाँ, इस चार दीवारी के अंदर हम अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए, समीर के माता पिता के लिए हम एक हैं। मैं मत कहो, पर इतना याद रखो कि ये पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं, ये हम दोनों के अलावा और किसी को नहीं पता चलना चाहिए, आरती को भी नहीं। वो तुम्हारी छोटी बहन है, बहुत अभिमान है उसे तुम पर। उसे पता चलेगा तो जो उसके मन में तुम्हारी प्रतिमा है उसे ठेस पहुंचेगी। झूठी प्रतिमा टूट ही जाए तो बेहतर है विद्या। आदित्य, कल से एक थेरेपिस्ट आएगी जो अंतरा के साथ काम करेगी, लेकिन उससे पहले कि आपको एक चीज करनी होगी। जी मैंने अभी पूरे पैसे भर दिए। नहीं आदित्य, फीस की बात नहीं है। आज से आपको अंतरा की थेरेपी के लिए कुछ होमवर्क करना होगा। जो शिक्षा उसे हम यहाँ देंगे उसे आपको घर पे दोहराने की कोशिश करनी होगी। बताइए। देखिए, ये स्क्रैप बुक्स है। अब हम अंतरा को उसकी जिंदगी में आने वाले लोगों से मिलवाएंगे, उसका परिचय करवाएंगे, जैसे कि हमने उसका अपने आप से परिचय करवाया। कुछ दिनों से मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मैं और आरती हम लोग रजिस्टर मैरिज कर लेते। शादी पे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? 500,000 रुपये में शादी हो जाएगी। नहीं यार समीर, ऐसा मत करना प्लीज। देख, आरती की भी कुछ तमन्नाएं हैं और शायद तेरे समझाने से वो मान भी जाएगी, लेकिन फिर दिल में कहीं ना कहीं वो बात रह जाएगी। और मैं सब सह सकता हूं, लेकिन अगर उसके दिल में गलती से भी ये रह जाए कि माँ बाबा होते तो मेरी शादी धूमधाम से करते, ये मैं नहीं सह सकता। चाहत की कोई सीमा नहीं होती आदित्य। कल को आरती कहेगी मुझे शादी में डायमंड रिंग चाहिए, हाँ डायमंड के नेकलेस चाहिए, तो क्या ये सब दे पाएगा? अरे लेकिन जो दे सकता हूं वो तो दूं ना। हाँ तो उतना ही देना जितनी जरूरत है। सबको खुश करने की क्या जरूरत है? मैं किसी को खुश नहीं कर रहा हूं यार। मेरी खुद की तमन्ना है कि आरती की शादी धूमधाम से हो, और फिर अंकल आंटी के भी कुछ अरमान होंगे। एक मिनट, उन्होंने तुझसे कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। देख आदित्य, मुझे पक्का यकीन है कि डैड ने फोन करके कुछ ना कुछ तो कहा है। हाँ उन्होंने फोन किया था, लेकिन वो तो तुम लोगों के रिवाज के बारे में बात करनी। ठीक है, लेकिन एक प्रॉमिस तुझे मुझसे करना पड़ेगा। क्या? क्योंकि मेरे डैड ने ऐसी वैसी कोई मांग की तो तू मुझे जरूर बताएगा। हाँ हाँ यार बताऊंगा। प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस बाबा। और अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अरे अच्छा ये सब छोड़, मेरी बात सुन, मुझे तेरा कैमरा चाहिए। ठीक है, शाम को घर पे ले आऊंगा। लेकिन क्या चाहिए? अरे ये भी बताऊंगा यार, आजकल बहुत सवाल पूछने लगा है जीजे, मजबूरी का फायदा उठाता है। साले, हाँ? साला है ना तो मेरा, इसलिए। चल शाम को ले आऊंगा। चल चल बाय बाय। समीर मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारा भाई किस तरह से शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है और कहां कहां से पैसे इकट्ठे कर रहा है? मतलब ये कि उसके पास पैसे नहीं है। वो किस तरह ऑफिस में दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि वो सारे खर्चे पूरे कर सके। तुम्हारा खर्चा पूरा कर सके, तुम्हारे हॉस्टल का खर्चा, तुम्हारी एजुकेशन का खर्चा, बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा, अंतरा के इलाज का खर्चा। मैंने नहीं कहा था भैया से अंतरा को यहाँ लाने को, और फिर उन्हें तो पता था ना मेरी शादी होने वाली है। सारी प्रॉब्लम इस लड़की की वजह से। और फिर वैसे भी भैया के ऊपर अंतरा को संभालने का कोई बंधन तो है नहीं। अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए वो खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल सही। वैसे तो तुम्हें संभालने का भी कोई बंधन नहीं था उस पर, या यूं कहूं नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अंतरा तो उसकी बेटी है, तो उसके लिए तो उसका फर्ज बनता है, और वो फर्ज वो बखूबी निभा रहा है क्योंकि वो एक बाप है। लेकिन तुम कौन हो? सिर्फ उसकी बहन। अगर वो चाहता तो तुम्हारे माँ बाप के देहांत के बाद वो तुम्हारी जिम्मेदारियों से हट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरी की उसने। तुम्हें कभी माँ बाप की कमी उसने महसूस नहीं होने दी। आरती, ये सिर्फ आदित्य ही कर सकता था और कोई नहीं। और आज जब वो मुश्किलों में है तो तुम्हें बस कहने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि अपनी परेशानियों के लिए तुम्हारा भाई खुद जिम्मेदार है। वाह आरती वाह।